श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। भगवान बद्रीनारायण के आश्रय में पतित पावनी मां गंगा जी के तट पर विराजमान होकर अपने जीवन को परमात्मा चरणारविंदों में गत 6 दिनों से समर्पित करने के उपरांत आज अपनी यात्रा को पुनः भागवत चरणारविंदों की ओर बढ़ाते समस्त भाग्यवान श्रोतावृंद, परमात्मा ने असीम दया करके जो ये मानव का तन हमें प्रदान किया है, भगवान की कृपा से हम नित्य निरंतर इसका सदुपयोग कर रहे हैं। गत 6 दिनों से भगवान की लीलाओं का श्रवण करके उनके प्रेम में डूब करके अपने जीवन को जीवित जीवन बना रहे हैं। आज ये हमारी यात्रा जो 7 दिन पूर्व प्रारंभ हुई, पर्यवसान की ओर है। लेकिन मेरे मित्रों, जीवन की यात्रा का पर्यवसान अगर भगवत चरणों में हो जाए तब तो ठीक है। अगर इस शरीर के रहते रहते यत्न करते करते हम अपने आप को भगवान के साथ एक रूप कर लेंगे तो कृत हो जाएंगे। कृत से तात्पर्य होता है जो करने योग्य है वो कर लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार, उनके जीवन की लीलाओं को हमने प्रेम के साथ श्रवण किया और भगवान अब अपनी लीलाओं का संवरण करने के लिए तत्पर हुए और उसी के तहत उन्होंने अब लीलाएं करने संवरण की प्रारंभ की है। और उन लीलाओं में जो सबसे पहली लीला आती है, एक पुत्र की भूमिका का निर्वहन करना। श्री वसुदेव जी और देवकी जी अभी तक भगवान को पुत्र रूप से मान रहे हैं, और हों भी क्यों ना, आखिर पूर्व जन्म के कश्यप और अदिति ये दोनों ही देवकी और वसुदेव बनकर के आए हैं। और यही भगवान से मांगा था उन्होंने। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि मेरा दायित्व बनता है कि इनको वो उपदेश दिया जाए जिसके द्वारा ये मोह के बंधन से बाहर निकल करके परमात्मा के श्री चरणों में लय को प्राप्त हो जाए। और ऐसा विचार करने के बाद अपने माता पिता को स्वयं उपदेश न दे करके, क्योंकि वो पुत्रवत स्नेह है, आह्वान किया देव ऋषि नारद जी का। और देव ऋषि नारद जी आज वसुदेव जी के पास आए हैं और देव ऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी अब लीला संवरण की ओर है। आपने भी बहुत संघर्ष में जीवन जीते हुए
और तदुपरांत उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हुए यहां इस धरा पर सुखमय जीवन को जिया है। लेकिन विभिन्न साधनों को एकत्रित करके उनका सुखोपभोग करना यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूं और उस समय देवऋषि नारद ने वसुदेव जी और देवकी को नव योगीश्वरों की कथा के माध्यम से जो नव योगीश्वरों ने उपदेश दिया है, उस नव योगीश्वरों के उपदेश को माध्यम बना करके वसुदेव जी को देह भाव से विरहित किया और देह भाव के निवृत्त होते ही वसुदेव जी भगवान के वास्तविक स्वरूप में विराजमान हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आज वास्तव में उस रूप में देखा जो उनका वास्तविक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन भी कराए और वसुदेव और देवकी अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हुए भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त होते हैं। तदुपरांत द्वारिका के विनाश की कथा आती है जिसमें उनका पुत्र सांब ही निमित्त बनता है और उसमें इस लीला में दिखाया गया है कि अगर व्यक्ति जीवन में विकारों से संयुक्त होता है तो वह विकार किस प्रकार से विनाश कर दे, चाहे स्वयं भगवान के पुत्र भी क्यों ना हो। ये सांब एक बार की बात है, प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषि विराजमान थे, अपने मित्रों के साथ ये वहां पर हास प्रयास कर रहे थे और हास प्रयास करते करते इन्होंने क्या किया कि सांब के पेट पर वस्त्र बांध करके और महिलाओं के वस्त्र पहन करके ये महाराज जी के पास गए और वहां जाकर कहने लगे, महाराज जी आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बताइए इस स्त्री को क्या होगा, ये गर्भवती है। महाराज जी कहने लगे, भाई मखोल मत कीजिए, बालकों जाओ यहां से। लेकिन उच्च संकल्प बालक हैं, यादवों को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया क्योंकि भगवान के पुत्र एक तो और ऊपर से उस समय यदुवंश का सर्वत्र बोलबाला हो रहा था, इसलिए उनको शक्ति का अहंकार हो गया था। जाते जाते भगवान अपनी लीला का स्मरण करते हुए इस यदुवंश के अहंकार को समाप्त करने चाहते हैं। इसलिए आज ये ऋषियों के पास जब गए, ऋषियों ने कहा, भाई हास प्रयास महान पुरुषों के साथ ठीक नहीं होता। हास प्रयास तो मित्रता में होता है, पति पत्नी के बीच होता है, ये हास प्रयास महान पुरुषों के साथ नहीं होता कि नहीं नहीं बताओ इस महिला को क्या होगा। आखिर बहुत जब कहते रहे तो क्रोध में आ गए। महान पुरुषों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, महान पुरुषों की तो सेवा की जाती है, महान पुरुषों का तो चरण वंदन किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया जाता है। उनके चरणों में जाकर तो देह भाव को निवृत्त करके परमात्मा भाव में विराजमान हुआ जाता है। लेकिन आज ये हास परिहास के चक्कर में महान पुरुषों का अपमान कर रहे हैं और आखिर में क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के ऋषियों ने कहा कि इससे वो पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर देगा। और ये सुनते तो भयभीत हो गए और भयभीत होकर के अब सांब अब भी भगवान के पास नहीं जाते। देखिए ये सबसे बड़ी गलती की है कि सबसे पहले तो महान पुरुषों का अपमान किया। महान पुरुषों के अपमान से अगर यदि आप बचना चाहते हैं तो भगवान आपको बचा सकते हैं, लेकिन सांब भगवान के पास नहीं गए और ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो गए अक्रूर जी के पास और उनसे जाकर के
कहा कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, साफ हो गया। कहने लगे एक काम करो कि वो जो वस्त्र बांध रखे थे कि निकालो क्या है, तो निकाला तो वहां से एक मूसल निकल करके आया, लोहे का मूसल। कहने लगे इसका चूरा कर दो। उसको पिसवाया गया, उसका चूर्ण बनाया गया, लोह चूर्ण। कहने लगा इसका क्या करें? कहने लगे इसको समुद्र में डाल दो। अब समुद्र में डाल दिया गया, और समुद्र में डालने के बाद वो समुद्र की लहरों के साथ बाहर किनारे पर आया और एक नुकीली घास के रूप में पैदा होने लगा। समय बीतता गया, और उसके बाद एक दिन की बात है कि ये यदुवंशी एक दिन प्रभास क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए आए। वहां पर इन्होंने यज्ञ भी किया, लेकिन यज्ञ करने के बाद मदिरा का पान किया। अब देखिए, एक शुभ काम कर रहे हैं, और शुभ काम को करने के बाद मदिरा का पान कर रहे हैं। मदिरा का पान जैसे ही किया, अब मदिरा का पान करते तो व्यक्ति को होश रहता नहीं, मद हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंश हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब उनकी स्मृति का नाश हुआ तो अब क्या होगा? आपस में सारे लड़ने लगे। जैसे शराबी कहीं भी बैठ करके शराब पीते हैं, और जब पीते हैं तो फिर उनको ये थोड़ा है कि ये मित्र है, आपस में लड़ते ही हैं, जो तम पतरी हो जाती है, ऐसे उनमें भी शुरू हो गए। अब चूंकि यज्ञ करने के लिए गए थे तो अपने अस्त्र शस्त्र साथ में नहीं लेकर के गए थे, तो अब क्या किया कि वहां जो समुद्र के किनारे वो नुकीली घास उत्पन्न हो गई थी, उस घास को ही फाड़ना शुरू कर दिया, और वो घास लेकर के आपस में लड़ने लगे, और ऋषियों के शाप के कारण से वो घास ही तलवारें बन गई। इतनी नुकीली वो घास थी, और सारे यादव वहीं पर आपस में कट कट करके मर गए। इस प्रकार से यदुवंश का विनाश। और यदुवंश का विनाश होने पर यह खबर भगवान को मिली। भगवान को जब खबर मिली, भगवान के पास उस समय अर्जुन आए हुए थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदुवंश का विनाश का समय आ गया, अब तुम एक काम करो, यानी कि जो विधवाएं हैं उनको लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ और उनको वहां पर बसा देना। अर्जुन उनको लेकर के चल दिया। समझ गए अर्जुन। अब अर्जुन उनको लेकर के चला, और इधर भगवान ने अपनी लीला का संवरण करना प्रारंभ किया। भगवान आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय भगवान के चचेरे भाई गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी का आगमन हुआ। और जब उद्धव जी का आगमन हुआ तो उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु, जब आप लीला का संवरण करना जा रहे हैं तो आपके साथ मैं भी इस धराधाम को छोड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, तुम यहां से नहीं जाओगे, तुम्हें अभी यहां पर बहुत काम करना है। तुम मेरे प्रिय हो, और प्रियता का बात इसी बात से पता चलता है कि उद्धव जी को ही भगवान ने चुना के लिए, नहीं तो सारा यदुवंश वहां लटकट करके मर गए। सारा से मतलब अधिकांश, सारा नहीं मरता, जो द्वारिका के लोग थे वो ज्यादातर। तो उद्धव जी का चुनाव करते हैं। जिस प्रकार से जब भगवान श्री राम यहाँ अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, और लीला का संवरण करते हुए सब भगवान के साथ भगवान के लोग को चले जाते हैं, जितने भी अयोध्यावासी थे। लेकिन हनुमान जी जब कहते हैं तो भगवान कहते हैं, नहीं हनुमान जी, तुम्हें यहां राम चरित्र का वर्णन करना है, रामचरित्र का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए हनुमान जी को यहां पर भक्तों की सेवा करने के लिए छोड़ करके गए। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को चुना, और आज उद्धव जी को अपने चरणों में बैठा करके आज वो दिव्य ज्ञान दिया है जो पहले कभी किसी को नहीं दिया। अपने स्वरूप का बोध कराया, और अवधूत दत्तात्रेय रूप में उन्होंने
जो ज्ञान 24 गुरुओं से प्राप्त किया था, उस 24 गुरुओं के ज्ञान को आज उद्धव जी को प्रदान किया है। गुरु के बारे में आज विशेष रूप से चिंतन किया है। उन्होंने बताया कि गुरु कौन। मेरे मित्रों, इस संसार में अनेकानेक गुरु होते हैं, लेकिन वास्तविक गुरु कौन है? वाचक गुरु, सूचक गुरु, प्रतीकात्मक गुरु बहुत हैं। जैसे माता पिता हैं, जैसे विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, और जैसे हमारे कर्म कांड में लगाने वाले मंदिरों के पंडित होते हैं। कहते हैं ये सब प्रतीकात्मक गुरु हैं, इनको गुरु नहीं कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। ये शिक्षक हैं एक तरह से, जो आपकी दिनचर्या को, आपके जीवन की यात्रा को सुखमय बनाने के, अनुकूल बनाने के उपाय समय समय पर आपको बतलाते रहते हैं। लेकिन ये आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कल्याण के लिए तो केवल ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद महान पुरुष होना चाहिए। और उसमें उदाहरण दिया अवधूत दत्तात्रेय जी का। कहते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी ने, कहते हैं किसी से कान में फूंक नहीं मरवाई, अपितु अवधूत दत्तात्रेय जी ने जहां जहां से जो जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को ग्रहण किया। उन्होंने पृथ्वी से धैर्य सीखा, उन्होंने आकाश से असंगता सीखी। कहते आकाश के गुण को देखिए, कहते आकाश में कितने ही दावानल प्रकट हो जाए, आकाश में कितने ही आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आकाश सदा निर्विकल्प रहता है, निस्संग रहता है। कभी उसके ऊपर उन तूफानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं हमें आकाश की तरह से असंग रहना चाहिए, व्यापक सोच वाला होना चाहिए, हमारी सोच संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। आकाश की तरह से अपने जीवन में असंगता लाइए। पारिवारिक उथल पुथल चलती रहेगी, सामाजिक उथल पुथल चलती रहेगी, व्यापारिक उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन इन सब के चलते हुए आप इन सब से अप्रभावित रहें, इन सब के आने और जाने को देखने वाले बने। केवल आपके अंदर दृष्टा भाव होना चाहिए। ये दृष्टा भाव ही आपको परमात्मा की ओर लेकर के जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने आकाश की असंगता के माध्यम से कहते हैं कि मेरा भी धर्म यही है, मैं भी यही करता हूं, यद्यपि चराचर जगत की संरचना मैं करता हूं। भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम्यासृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं चारों वर्णों की संरचना मैंने की है, गुणों और कर्मों का विभाग मैंने किया, लेकिन इन सब का कर्ता होने के बाद भी मैं सदा अकर्ता हूं, मेरे में कर्तापने का भाव नहीं है। कहते प्रभु ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सब कुछ के कर्ता होते हुए भी आप अकर्ता हैं? तो भगवान ने कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कहते मुझे संसार का कोई भी कर्म, इस संसार को बनाने का कर्म, इस संसार के पालन करने का कर्म, इस संसार को अपने में पुनः लय करने का कर्म, जीवों के बार बार एक योनि से दूसरे योनि में लाने ले जाने का जो भी कर्म है, कहते मैं उस सब से चिपका हुआ नहीं हूं, मैं केवल उसका दृष्टा हूं। मैं प्रकृति के गुणों को गुणों में बरतते हुए देखता हूं, मैं पंचभूतों के संयोग को बार बार अलट पलट होते देखता हूं, उसके परिवर्तन को देखता हूं, लेकिन उस सब परिवर्तन से सदा विलग रहता हूं। इसलिए कहते हैं जो जीव यहां पर आकर के मेरे इस ज्ञान को हृदयंगम करके स्वयं भी ऐसा करता है, कहते वो भी मेरा ही स्वरूप हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जो चराचर जगत में इस प्रकार से इस परमात्मा को देखता है जैसे मैं देखता हूं, कहते वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं। तो इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि असंगता का जीवन जियो,
आप दायित्वों का निर्वहन तो करो, लेकिन उन दायित्वों के साथ चिपको नहीं। ये चिपकना ही आपको नरकों की ओर लेकर के जाता है, और असंगता आपको परमात्मा से मिला देती है। तो इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी ने न जाने कितने गुरु बनाए। 24 गुरुओं का वर्णन आता है। पृथ्वी को गुरु बनाया, धैर्य लिया। जल को गुरु बनाया, मृदुता ली। अग्नि को गुरु बनाया, और कहते हैं अग्नि का क्या दिव्य भाव है। कहते हैं अग्नि में जो कुछ भी डालो सब जल करके स्वाहा हो जाता है, लेकिन अग्नि फिर भी परम पवित्र रहती है। इसी प्रकार से जो प्रारब्ध के अनुसार भोग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनको इस जठराग्नि में डाल करके भस्म करते रहिए, लेकिन उनसे चिपकिए नहीं, उनकी बुराइयों से चिपकिए नहीं। अग्नि जैसे उसमें घी डालते हैं तो घी को खा जाती है, गंदगी डालते हैं तो गंदगी को भी खा जाती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में समय समय पर न जाने कितने प्रकार के भोग आएंगे। कहते उन भोगों को अग्नि की तरह से खा जाइए और पावन बने रहिए। कभी भी उन गंदगी का स्पर्श आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब संसार में रह रहे हैं तो गंदे लोगों का संग भी आपको करना ही पड़ेगा, उनके साथ में रहना ही पड़ेगा। अगर यदि कोई गलत व्यक्ति अपने परिवार में हो गया, आप उससे बच नहीं सकते, साथ निभाना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं कीचड़ में कमल रहता है, इस तरीके से रहना चाहिए। जिस प्रकार से कमल को सरोवर का जल स्पर्श भी नहीं कर पाता है, चिपकता नहीं है कमल पर, ठीक उसी प्रकार से आपको असंगता का जीवन जीना चाहिए। आप कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह से खिले रहे, ये आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि कीचड़ से आप बच नहीं सकते। संसार में जब रहेंगे तो संसार की कीचड़ में आपको प्रवेश करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कीचड़ में असंगता के आप रहें। ऐसे वायु के बारे में कहा, कहते देखो वायु की कितनी दिव्यता है। कहते वो सबको संजीवनी शक्ति तो प्रदान करता है, लेकिन वायु में एक क्या है कि जिस जगह से निकलता है उस जगह के गुण धर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं। वायु अगर किसी बागीचे से निकल करके आता है तो बागीचे की सुगंध को धारण करता है, लेकिन उसको अधिक दूर तक अपने साथ नहीं रखता है। कुछ ही दूर जाने के बाद वायु फिर से गंध रहित हो जाता है। अगर किसी गंदगी के ढेर के पास से वायु गुजरता है तो आपने अनुभव किया होगा, उस गंदगी को आप अनुभूत करते हैं, उसकी दुर्गंध को अनुभूत करते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वायु उस दुर्गंध का भी परित्याग कर देता है। तो वायु न सुगंध को अपने साथ रखता है, न दुर्गंध को आप अपने साथ रखता है। इसी प्रकार से आप दोनों प्रकार के विचारों से विरहित हो जाइए, न दैविक न आसुरी, दोनों संपदाओं से विरहित होकर के आप निर्गुणता में जीवन को जिए। ये वायु से लिया। इसी प्रकार से कबूतर को उन्होंने गुरु बनाया। कबूतर को गुरु बना करके उससे देखा कैसे कबूतर मोह में फंस करके अपने बच्चों की अपनी जान गंवा देता है। तो कहते हैं मोह सकल जग व्याधि निकर मूला, तात पुण्य उपजे बहुविध सूला। और यहाँ तक की एक कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा है। एक वेश्या तक को अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया, और अवधूत दत्तात्रेय जी ने उस वेश्या से क्या सीखा। कहते हैं एक वेश्या रोज प्रतिदिन सज संवर करके बैठ जाती और रोज अपने ग्राहकों का इंतजार करती। एक दिन की बात है कि वो सज संवर करके बैठी हुई है, लेकिन प्रारब्धवश उस दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। रात बीतती चली गई, प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त की बात है, और ब्रह्म मुहूर्त में संयोग की ऐसी बात है कि एक महान पुरुष आ गया। और वो महान पुरुष जब आए, उस महान पुरुष के दर्शन उस वेश्या ने किए, और आज पता नहीं क्या मन में आया, वेश्या ने उन महान पुरुष को प्रणाम किया। और जब उनको ब्रह्म मुहूर्त में वेश्या ने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, कल्याण। प्रभु मेरा कैसे कल्याण हो सकता है? पता चला कि वेश्या है। कहने लगे कल्याण क्यों नहीं हो सकता? भले तूने ये पाप कर्म अपने जीवन में अपना लिया हो, लेकिन आज अगर यदि तू चाहे तो कल्याण हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे जितना तूने ग्राहकों को रिझाने के लिए अपने मन को लगाया है, सारी रात प्रतीक्षा की है ग्राहकों की, तूने उनकी आशा में बैठे बैठे सारी रात बिताती जाग करके। अरे ग्राहकों की आशा करती है, ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और आशा से अब तो निराशा की ओर गई है। इस निराशा को बदल दे।
ये जो आशा तो कर रही है, ये जो प्रतीक्षा कर रही है, अरे प्रतीक्षा करनी है तो परमात्मा की करनी। जितना सच समझ करके तू बैठती है ग्राहकों को रिझाने के लिए, अपने शरीर का सौदा करती है, अरे अगर ये तुझे सौदा ही करना है तो उस धन का सौदा कर। कहते हैं जो धन महान पुरुषों के पास होता है, तो सच समझ कर बैठना है तो मेरे कृष्ण के लिए सच समझ करके बैठ, उनको पुकार, उनका स्मरण कर, उनका ध्यान कर। तेरा ध्यान जैसे ग्राहकों में एकाग्र होता है, ऐसे ही अपने ध्यान को परमात्मा की ओर लेकर के जा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने देखा कि उस वेश्या ने उन महान पुरुष के संपर्क में आकर के अपने जीवन को बदल दिया, और जब उसका जीवन बदल गया तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने उस वेश्या को भी अपना गुरु माना है। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने एक से बढ़कर के एक, कई चरित्र आते हैं। कुंवारी कन्या को अपना गुरु माना, एक कुकर प्रशिक्षक को अपना गुरु माना, एक चील को गुरु माना। एक चील का भी बड़ा दिव्य प्रसंग आता है। क्या हुआ कि एक जगह से चील को एक मांस का टुकड़ा मिल गया। ये कहानी बहुत प्रेरणास्पद है और जीवन जीने की कला सिखाती है। विस्तार से तो मैं आज समय नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कभी समय होगा तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ी दिव्य घटना है। एक बार एक चील को एक मांस का टुकड़ा मिल गया कहीं से। अब वो मांस का टुकड़ा उठा करके चल रही, और मांस का टुकड़ा उठा करके आकाश में उड़ती हुई सोचा कि कहीं एकांत में जाकर के इसका भक्षण करूंगी। अब वो जो चील उस मांस के टुकड़े को उठाकर चली तो क्या देखा, धीरे धीरे एक एक करके उसके पास और चील आने लगी। एक चील आई, 2 आई, 4 आई, 10 आई, 20 आई, 50 आई, 100 आई, और वो चील उसके ऊपर झपटा मारने लगी, उसको परेशान करने लगी। वो सोच रही है कि मैंने तो इनको कुछ कहा नहीं, मैंने तो इनको कुछ बुरा किया नहीं, कोई अहित इनका किया नहीं, ये फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। और बहुत परेशान उन चीलों ने उसे घायल कर दिया। वो रुदन करने लगी, कहने क्या हो रहा है, आखिर क्यों। अचानक उसके दिमाग में आया कि इसका कारण तेरे मुंह में दबा हुआ ये मांस का टुकड़ा है। इस मांस के टुकड़े के कारण ही ये सब तेरी ओर झपट रही है। और उसने तुरंत उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। जैसे ही मांस के टुकड़े को छोड़ा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरने लगा और वे सारी चीलें उसे छोड़ करके उस मांस के टुकड़े की ओर दौड़ पड़ी। उसके दुख की समाप्ति हो गई। अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस दृश्य को देखा, और इस दृश्य को देख करके ग्रस्त जीवन जीने वाले गृहस्थियों को एक शिक्षा दी। कहते हैं सारा संसार लालची है, सारा संसार स्वार्थी है। कहते हैं तुम्हारे धन के कारण से तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे पद के कारण से तुमसे प्रेम करता है, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता। भाई आप देख लीजिए, जितने पूर्व में पदों पर विराजमान बड़े बड़े लोग, आज जिनके पास पद नहीं रहे, क्या अब उनके पास कोई जाता है? जो पहले मंत्री था, मंत्री रहा नहीं, पहले विधायक था, विधायक रहा नहीं, प्रधानमंत्री तक था, अब प्रधानमंत्री रहा नहीं। मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आज भी हैं जीवित, लेकिन उस समय क्या रहा होगा जिस समय प्रधानमंत्री थे, और अब क्या स्थिति में जी रहे हैं? कोई है उनको पूछने वाला? कोई है उनकी खैर खबर लेने वाला? मेरे मित्रों, पद का सम्मान होता है, धन का सम्मान होता है। कहते हैं ग्रस्त में सब ओर से ये चीले आकर के तुम्हें मारेंगी, अपने चोंच मारेंगी, अपने पंजे मारेंगी, तुम्हें घायल करेंगी, और उसका कारण तुम्हारा धन है। ये अत्यधिक जो संग्रह किया जाता है, ये बच्चे झपटने लगते हैं, ये परिवार वाले झपटने लगते हैं, ये रिश्तेदार झपटने लगते हैं, ये मित्र झपटने लगते हैं। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वो सब तुमसे किसी न किसी प्रकार से धन को छीनना चाहता है। कहते हैं इस धन से मोह बंद करो, इस धन से चिपकाव खत्म करो, कोई अपना नहीं है। बहुत दिव्य संदेश यहाँ पर दिया। कहते हैं असंगता का जीवन, त्याग का जीवन जियो। अब जब बुढ़ापा आ गया, अब क्यों चिपके पड़े हो? अब जब जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, क्यों चिपके पड़े हो?
काहे के लिए चिपके पड़े हो? कहते हैं असंगता लाओ जीवन में, अब इस धन का मोह छोड़ो और अब परमार्थ की यात्रा करो, अब परमात्मा की यात्रा करो। तो इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी ने इन गुरुओं के माध्यम से अनेक संदेश दिए। और अवधूत दत्तात्रेय जी का दृष्टांत उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, जिसको सुनने से उद्धव का समस्त मोह दूर हो गया। तदुपरांत भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत का ज्ञान उद्धव जी को दिया और कहा कि आज से हे उद्धव, मैं श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित रहूंगा। ये मेरा स्वरूप है। और कैसा स्वरूप है? कहते वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप से तात्पर्य जो वाणी से प्रकट होता है। ये जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, ये महान पुरुषों की वाणी से प्रवाहित होकर के जन कल्याण करता है, जन जन का कल्याण करता है। जो भी इसके संग में अपने जीवन को जीता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, ये भागवत उस सब का कल्याण करती है। तो इस प्रकार से उद्धव जी को ज्ञान दिया और तदुपरांत भगवान ने एक वृक्ष पर विराजमान होकर के एक जरा नाम के भील के माध्यम से अपने शरीर का यहां पर कहते हैं यही लोक से परलोक गमन किया। जो भी कहें, अब भगवान तो वास्तव में ना आते हैं ना जाते। अब वो जाए तो जाए कहां और आए तो आए कहां? आए तो वहां जहां वो पहले से नहीं हो, जाए वहां जहां वो पहले से ना हो। भगवान व्यापक हैं, इसलिए उनमें आना और जाना है नहीं। लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से जो एक चिन्मय स्वरूप यहां पर भास रहा था, उस स्वरूप को भगवान ने यहां इस लोक से अपने वैकुंठ धाम में यहां से प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से भगवान ने लीला का स्मरण किया। उसके बाद भी श्रीमद् भागवत में अनेक लीलाओं का वर्णन आता है और इन लीलाओं में भविष्य की घटनाओं का भी बहुत वर्णन आता है। हमारा जो एकादश और द्वादश स्कंध है, ये ज्ञान योग के स्कंध है। इनमें मार्कंडे जी की भी कथा आती है, किस प्रकार से मार्कंडे जी को बाल रूप में भगवान ने दर्शन दी। मार्कंडे जी को भगवान सदाशिव की भी कृपा प्राप्त हुई। मार्कंडे जी ने प्रलय को भी देखा। एक से एक लीलाओं का वर्णन, भविष्य के बारे में बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया गया। 2 अवतारों के बारे में बताया गया कि अभी 2 अवतार और कलयुग में होंगे, एक बुद्धावतार और दूसरा कल की अवतार। बुद्धावतार हो चुका है और कल की अवतार कहते हैं मुरादाबाद के संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप में अवतरित होकर के इन दुष्टों का संहार करेंगे। और कलयुग के धर्मों के बारे में बताया कि आगे कलयुग के प्रभाव के कारण व्यक्ति, ये मनुष्य बहुत छोटे कद के हो जाएंगे, चने के पेड़ पर सीढ़ी लगा करके चढ़ेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता अभी, लेकिन धीरे धीरे देख भी रहे हैं, परिवर्तन को देख भी रहे हैं। एक और वर्णन आया कि राजाओं के बारे में वर्णन आया, कितने कितने वर्ष तक किस किस का साम्राज्य रहेगा, ये सब भी लिखा हुआ। और इस समय वर्तमान में जो काल चल रहा है उसके बारे में भी वर्णन आता है। मुगलों का भी वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये मलेच्छ लोग आकर के यहाँ पर विधर्मी लोग आकर के यहाँ पर परेशान करेंगे। और ये जो धर्म परिवर्तन का विषय है, इस विषय के बारे में भी श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। और उसके बाद कहा कि अब 300 साल का मौन युग है। और मौन युग ही नहीं, शूद्र युग है, जिसमें कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मनो अनुकूल जो जिसके जी में आएगा वो कर्म करेगा। इस तरह की चर्चा की गई है। ये जो आजादी के बाद का समय है, इस सब का वर्णन आता है। और भी आगे के बहुत राजाओं के बारे में वर्णन आता है भविष्य पुराण के अंतर्गत इसमें। तो ये सब भागवत में पहले से ही लिख दिया गया है। आप भागवत के 1 और द्वादश स्कंद को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा भागवत तो कब से चली आ रही है, लेकिन सब घटनाओं के बारे में पहले से लिखा जा चुका है। ये हमारे शास्त्रों में, लेकिन हम कभी पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, इसलिए अनभिज्ञ रह जाते। हमारे बच्चे इसलिए अनभिज्ञ रह जाते हैं क्योंकि शास्त्रों की शरण में नहीं जाते। मेरे मित्रों, हमारा दायित्व बनता है जब हम कथा का श्रवण करें, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। संस्कार के लिए शास्त्र है। संस्कार का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ नहीं होती। संस्कार का मतलब है शोधन करना। जैसे घर में गंदगी जमा हो जाती है रोज, तो रोज आप झाड़ू लगाते हैं,
रोज नाली में जो जमा कीचड़ है पानी बहाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। बस यही संस्कार है। अंदर जो गंदगियां इस वातावरण से आती हैं, उन गंदगी को साफ करने के लिए हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। और मैं आपको कहता हूं मनगढ़ंत शास्त्रों की बात नहीं, क्योंकि आज इस कलयुग में अपने मान सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए मनगढ़ंत जो कथित महान पुरुष हैं, उन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना कर दी है। और मनो इच्छा से उन्होंने जो शास्त्रों की रचना की है, जो उनको ठीक लगा वो लिख दिया। लेकिन मेरे मित्रों, मैं इसका पूर्णतः विरोधी हूं। ये चीजें समाज को सही दिशा नहीं देती है। अरे जब हमारे पास समस्त शास्त्रों के भंडार हैं तो आप उनको पढ़िए ना। आप महान पुरुषों के लिखे हुए जो भी ग्रंथ हैं, उनमें उनकी विचारधारा अलग से शामिल हो जाती है, जिसके कारण से उनमें विकार आ जाता है। जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं, तो 10 लक्षणों में से किसी ने एक लक्षण को लेकर के चर्चा प्रारंभ की, किसी को एक लक्षण बढ़िया लगा, लेकिन बाकी 9 का विरोध कर दिया उसने। जैसे हमारे यहां मान लीजिए आर्य समाज है। आर्य समाज एक बहुत अच्छी विचारधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हुआ कि केवल एक यज्ञ को सर्वोपरि समझ करके उन्होंने बाकी सब की अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी, इसलिए वो ग्राह्य मत नहीं है। और गुरुडम के अंतर्गत यही सब कुछ हो रहा है। किसी को केवल भंडारा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है, अभी भंडारा भी अच्छा है, नाम जप भी अच्छा है, यज्ञ भी अच्छा, लेकिन केवल यही अच्छा नहीं। समाज में परोपकार के जो कार्य हैं वो अनेकों आयाम है, और अनेकों आयामों में काम करने की आवश्यकता है। जिसका जहां मन हो वहां पर काम कीजिए, लेकिन बाकी के आयाम व्यर्थ नहीं है, वे सब आयाम भी सही हैं। आप किसी कन्या की शादी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी ने यही अभियान चला रखा है। आप गरीबों के लिए भोजन बांटते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई दवाइयां बांटता है, बहुत अच्छी बात है। कोई कावड़ियों की सेवा किसी को करनी अच्छी लगती है, किसी को भंडारे करने अच्छे लगते हैं, किसी को कथा का आयोजन करना अच्छा लगता है, किसी को हॉस्पिटल खोलना अच्छा लगता है। तो सबके अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन कभी भी तुलना ना करें। ये मेरे मित्रों सब सेवा के काम है, सब अच्छे काम है। माँ की सेवा भी करना अच्छा है, पिता की भी अच्छा है, गुरु की सेवा भी करना अच्छा है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अच्छा है। सबकी सेवा करना जीव मात्र की, वो सब अच्छे हैं, जिस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी कर सके। इसलिए मैं कहता हूं अपने शास्त्रों के शरण में जाइए। हमारे शास्त्र आपको पूर्ण दिशा देंगे, अपूर्ण नहीं। जो ये अपूर्ण ज्ञान है, ये हमें विनाश की ओर लेकर के जाता है। इसलिए अपूर्णता के ज्ञान को प्राप्त मत कीजिए। ये गुरुड़मबाजी जब से चली है, तब से ये अपूर्णता का ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ, और इसी कारण से अब हम निरंतर भगवान से दूर होते जा रहे हैं। इस अपूर्णता का कारण है कि भगवान से हमारी दूरी बनती जा रही है, भगवान के प्रति भी आस्था निष्ठा हमारी कम होती जा रही है। और ऐसे ऐसे दुष्ट पापी आज इस संसार में हो गए, जो भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। अरे अब से 10 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले क्या परिस्थितियां थी, क्या वातावरण था, किस तरह का समाज का सिस्टम था, आप आज उसके ऊपर आपत्ति कर रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में उसको देख रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देख सकते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बैठना है तो फिर तो भाई घोड़े गाड़ी में चला करो ना। अभी क्यों रेलगाड़ी में जाते हो, क्यों अपनी गाड़ियों में जाते हो, क्यों हवाई जहाज में यात्रा करते हो? परिवर्तन हो गया। उस परिप्रेक्ष्य में बैलगाड़ी की यात्रा ठीक थी, आज के परिप्रेक्ष्य में बैलगाड़ी में बैठ करके कोई यात्रा नहीं कर सकता। आप चिंतन करके देखें तो जो परिवर्तन के साथ चलता है, लेकिन पहले को गलत नहीं कहता। प्राइमरी की पढ़ाई का महत्व है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद भी आपकी प्राइमरी की पढ़ाई का महत्व रहता है, लेकिन अब आप प्राइमरी की क्लास में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। महत्व लेकिन वो है, वो अक्षर ज्ञान भी रहेगा, वो शब्द ज्ञान भी रहेगा, वाक्य ज्ञान भी रहेगा, वो शब्द विन्यास जो भी कुछ वहां पर सीखा है, वो सब का सब आज भी आपकी सहायता जरूर करेगा। तो मेरे मित्रों, जो हमारा पूर्व है, जो हमारा भविष्य है, भविष्य निर्माण के लिए भूत पर आक्षेप ना करें, भूत पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। वर्तमान को जिए, सुखद तरीके से जिए, अच्छे तरीके से जिए, निर्विकार होकर के जिए, अपने जीवन को शोधित करते हुए जिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। महान पुरुषों ने सदा यही सिखाया है, और जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष हैं, उन्होंने यही ज्ञान दिया है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यही ज्ञान दिया है। परीक्षित जी की शरण में जो 7 दिन पूर्व, सुखदेव जी की शरण में 7 दिन पूर्व जो ये परीक्षित जी आकर के विराजमान हुए हैं, आज 7 दिन का समय परिपूर्ण हो रहा है। और 7 दिन का समय परिपूर्ण होने पर अब सुखदेव जी ने
प्रश्न किया है परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, आप ये बताइए कि तुम्हें जो तक्षक का भय था 7 दिन पूर्व, जो तुम्हें 7 दिन पूर्व मृत्यु का भय था, क्या अब तुम उस मृत्यु के भय से बाहर निकल गए हो? क्या तुम्हारे अंदर जो अज्ञान उत्पन्न हो गया था, क्या उस अज्ञान की सीमा से अब तुम बाहर निकल गए हो? परीक्षित जी खड़े होते हैं और खड़े होकर के अब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की, केवल 7 दिन का समय, और इस 7 दिन में आपने मुझे बता दिया कि तेरी मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु केवल एक कल्पना है। आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। न आत्मा का कभी आवागमन होता है। केवल जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीरों में तब तक यात्रा करता है जब तक अज्ञान है, और जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है तो ये यात्रा समाप्त हो जाती है। न तस्य प्राणा उत्कर्मण्यते, उसके प्राण उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते, उसके प्राण किसी लोक को नहीं जाते। तस्य प्राणा इहि प्रविलीयते, उसके प्राण यहीं पर लय को प्राप्त हो जाते हैं। और मेरा प्राणों से भी संबंध नहीं है, मैं तो प्राणों का भी पति हूं। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है। आप जैसे गुरुदेव मुझे मिले हैं अज्ञानम च निरस्तम में। कहते हैं मेरा अज्ञान पूर्णतः निवृत्त हो गया। हे गुरुदेव, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। मेरी नैया जो मझधार में डोल रही थी, आपने उस नैया को किनारा लगा दिया है। हे गुरुदेव, मैं आपको कोटि से प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम भी अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें जो कार्य उन्होंने किया है। नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। भव सागर में नाव हमारी, भव सागर में नाव हमारी, ऊपर से तूफान था भारी। भव सागर में नाव हमारी, ऊपर से तूफान था भारी। ज्ञान की किरण दिखाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। था अज्ञान अंधेरा छाया, था अज्ञान अंधेरा छाया, जब जीवों ने शोर मचाया। था अज्ञान अंधेरा छाया, जब जीवों ने शोर मचाया। दिया तिमिर मिटाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। डूब रहे थे हम बिन पानी, डूब रहे थे हम बिन पानी, छूट गई अपनी राजधानी। डूब रहे थे हम बिन पानी, छूट गई अपनी राजधानी। ज्ञान ने बात बनाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। अपना तट अपने में पाया, अपना तट अपने में पाया, सारा कल्पित नीर नसाया। अपना तट अपने में पाया, सारा कल्पित नीर नसाया। जागृत भूमि पाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। बिना बात महाभारत ठाना,
बिना बात महाभारत ठाना, अपना समझ लिया बेगाना। बिना बात महाभारत ठाना, अपना समझ लिया बेगाना। बात समझ में आई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई, गुरु ने नैया पार लगाई। नौका का मल्लाह स्वयं है, नौका का मल्लाह स्वयं है, नौका यात्री नीर अयम है, नौका का मल्लाह स्वयं है, नौका यात्री नीर अयम है। फिर कैसे जाए डुबाई, ये समझने की बात है। फिर कैसे जाए डुबाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई, गुरु ने नैया पार लगाई। कहते प्रभु आपने नैया पार लगा दी। मेरी समझ में आ गया कि नौका भी वही है, मल्लाह भी वही है, यात्री भी वही है, नीर भी वही है। ये बात समझने की है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है और अब मैं उस परमात्मा स्थिति में विराजमान हूं। गुरुदेव की प्रदक्षिणा की, सुखदेव जी की विदाई हुई, परीक्षित जी विराजमान हुए अपने स्वरूप में। तक्षक आया है और तक्षक ने आकर के फुफकार मारी है, जिससे परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हुआ। लेकिन परीक्षित जी तो पहले ही शरीर से बाहर निकल करके परमात्मा भाव में विराजमान हो चुके थे। वो ब्रह्म भूतो महायोगी, वो महायोगी ब्रह्म स्वरूप हो चुका था, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ये शास्त्र का सिद्धांत है। आप सभी को हमने प्रयास किया है इन 7 दिनों में इस ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक प्रदान करने का। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से परीक्षित जी अपनी इस ब्रह्मी स्थिति में विराजमान हुए, मैं इस व्यासपीठ से यही अपेक्षा करता हूं आप सब लोगों से कि आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी ब्राह्मी स्थिति में विराजमान होंगे और ब्राह्मी स्थिति में विराजमान होकर के आप असंगता का जीवन जिएंगे। आपका चिपकाव संसार में कहीं भी नहीं होगा, आप केवल परमात्मा स्थिति में विराजमान होंगे। हमारा सदा से यही प्रयास रहा है और हमारे जीवन का उद्देश्य यही रहा है। हमारे पूजनीय माता पिता वैकुंठवासी, जिनकी वजह से शरीर प्राप्त हुआ है, आदरणीय लाला चतुरसेन जी, माता चंपा देवी और हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस प्रविराजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद सदा हमें मिला है। उन्हीं की वाणी को आप सबको प्रदान करने का प्रयास किया है, क्योंकि जो भी कुछ है लौकिक माता पिता का दिया हुआ है या हमारे जो धर्म पिता है, हमारे गुरुदेव, उन्हीं की वाणी आपके अंदर प्रविष्ट कराने का प्रयास किया गया है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है सब कुछ भगवान वेदव्यास जी, भगवान श्री हरि नारायण ने जो महान पुरुषों को प्रदान किया, उनके माध्यम से जो इस शरीरस्थ जीव को प्राप्त हुआ, वही सब कुछ आपको प्रदान करने का प्रयास किया है। आप सबने ध्यानपूर्वक इसका श्रवण किया है और निश्चय ही मैं मानता हूं कि आपका जीवन इस भागवत कथा से भागवतमय हो जाएगा। भागवत भगवान का स्वरूप है, भगवता अयम भागवत है, ये भागवत भगवान ही है। तो आप इस भागवत स्थिति में विराजमान हो। आप सभी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, ये यजमान परिवार अभी है ही नहीं, शायद कहाँ गया, अच्छा वो है, ठीक। भगवान, ये जो यजमान परिवार है, वो भी भाई, इनकी धर्मपत्नी पारुल जी, दोनों खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं, एक बार मंच के सन्मुख आए। इनके बड़े भाई दीपक जी, वो भी आगे आ जाएं। इनके छोटे भाई हैप्पी, उनकी धर्मपत्नी, वो भी आगे आ जाएं। और इनकी जो माता जी हैं,
मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ तो वो भी आगे आए। इस परिवार ने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ इस यज्ञ को यहाँ पर परिपूर्ण कराया है, इसका आयोजन किया है। भगवान ने इनको शक्ति दी है। ये ऐसी शक्ति भगवान, मैं कहता हूं, सबको दे। भागवत कराना कोई आसान काम नहीं है, और श्री बद्रीनाथ में कराना, क्योंकि ये भगवान का सबसे श्रेष्ठ धाम है। ये धरती का वैकुंठ का है, इससे बड़ा धाम कोई दूसरा नहीं, इससे बड़ा तीर्थ कोई दूसरा, इससे बड़ा मुक्ति का स्थल कोई दूसरा नहीं है। इस स्थल पर आकर के विपरीत परिस्थितियों में भागवत कथा का आयोजन कराना, मेरे मित्रों, अपने आप में एक अलौकिक कार्य है। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, भाव भी बहुत लोगों का बनता है, लेकिन मेरे मित्रों, पैसा होना अलग बात है, भाव का होना अलग बात है, लेकिन जी का होना वो किसी बिरले में मिलता है। और वो जी हमारे इस बोबी भाई के परिवार में, इनके आदरणीय पिताजी श्री अशोक जी, उन्हीं के संस्कार हैं। वो भी इतने जीदार आदमी थे, मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने भी एक बार हमें ये सौभाग्य प्रदान किया। हमारे यहाँ एक शक्ति पीठ है माँ भगवती की, कुरालसी में, वहाँ पर इन्होंने माता भगवती का बड़ा सुंदर यज्ञ कराया, और उसमें श्रीमद् देवी भागवत की कथा कराई थी, और बड़े प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ ऐसी दिव्य कथा वो कराई थी, वो आज भी मुझे स्मरण है। ऐसे ही इन्होंने जो यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया है, वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा एक बार सभी हाथ से जोरदार हाथों को खोलते सत्तर ध्वनि के साथ इन सब का धन्यवाद करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि इनका परिवार सुखी हो, इनका परिवार सदा जुड़ा रहे, इनके परिवार में प्रेम की धारा का नित्य प्रवाह होता रहे, इनके ऊपर इनके पितृगणों का आशीर्वाद सदा विराजमान रहे, इनके पितृगण सदा इनके अनुकूल बने रहे, कभी भी वो प्रतिकूल न बने। मेरे नारायण उन पितृगणों के ऊपर भी कृपा करें और इनके ऊपर भी कृपा करें। ये परिवार सदा सुख और समृद्धि से संयुक्त रहे, भगवान के श्री चरणों में इनका प्रेम सदा बना रहे। मैं भगवान से इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं, और एक बार चाहूंगा कि मेरे साथ मिलकर के लिए इनके लिए मंगल कामना करें। आज से इनका जीवन पूरी तरह से भागवत में होना चाहिए। इनके जीवन में अगर कोई विकार है, वो विकार आज से दूर हो जाना चाहिए। आज से इनके नव जीवन के लिए, जो पारमार्थिक जीवन हो, जो भगवान नारायण के साथ एक रूप होने के लिए हो, उसके लिए मैं आज मंगलाचरण करना चाहता हूं। आप सब मिलकर के मंगलाचरण करें। आइए मिलकर के इन सारे भाइयों को साथ, इनके परिवार के साथ, सभी परिवार के इनके बैठे हुए हैं, उन सबके लिए भी, उन सबको एक साथ समाहित करते हुए आइए सब मिलकर के इनके लिए स्वस्ति वाचन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनुर्हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। भगवान इनका कल्याण करे, इनको अपने स्वरूप का बोध कराए, और ये सदा ऐसे शुभ कार्यों में अपना मन लगा करके इन कार्यों को करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत व्यासपीठ का आशीर्वाद। और यहीं पर अब मैं भागवत कथा का अंतिम मंत्र आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी टाइम, हाँ ठीक है। आइए अब भागवत जी का जो अंतिम मंत्र है, उस मंत्र का हम पाठ करेंगे। सारा परिवार भी यहीं रहेगा। आइए भागवत जी का अंतिम मंत्र। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम
प्रणामो दुख सन्नस्तम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख सन्नस्तम नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। इस प्रकार से यहाँ पर ये भागवत कथा परिपूर्ण हो रही है, लेकिन विधान है कि एक बार पुनर्पाठ किया जाता है, इसलिए पूरा परिवार यहाँ पर रहे, क्योंकि हो सकता है बीच में भाई व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, इसलिए पूरी भागवत आप श्रवण नहीं कर पाए हैं। इसलिए 5 मिनट में मैं संक्षेप में विषय वस्तु को एक बार कर रहा हूं, जिससे पूरी भागवत श्रवण करने का फल मिल जाता है। सबसे पहला मंत्र भागवत जी का आपके सामने मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, सारा परिवार मिलकर के बोलेगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 और आइए अब मैं इस भागवत की विषय वस्तु की ओर लेकर के चलता हूं। भागवत कथा का प्रारंभ सोनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के ब्रह्मदेव की शरण में गए कि हम एक दिव्य यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं, आप हमें स्थल बताएं। ब्रह्मदेव ने एक मनुष्य चक्र छोड़ा जो एक निमेष में एक अरण्य में शांत हुआ। वह स्थान नैमिषारण्य कह रहा है। उस नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान वेदव्यास जी के शिष्य उनकी शरण में बैठ करके इन्होंने प्रश्न किया, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मान माया मोह निरासस्य वैष्णवी क्रियते कथम। हे प्रभु, विवेक का वर्धन, ऐसा विवेक जिससे हमारे जीवन में भक्ति आए, वैराग्य आए, ज्ञान आए, किस प्रकार से होता है, हम माया के बंधन से किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, प्रश्न किया। और उस प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा कि केवल एकमात्र भागवत ग्रंथ ऐसा है जिसके द्वारा आप इन विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। ये भागवत ग्रंथ वो है जिस भागवत ग्रंथ का सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के दुख को, दूसरे शब्दों में कहे नारद जी के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए श्री हरिद्वार में सप्त सरोवर पर इसका 7 दिन तक पारायण किया, जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हुए। इसके बाद इस कथा के बारे में आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण के एक पुत्र धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने इस कथा का पान उसको कराया, जिसके कारण से वो भगवान के स्वरूप को धारण करके भागवत का पान करके भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। इसके बाद भागवत की जो कथा वो महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ होती है, जिसमें पहले भगवान वेदव्यास जी को किस प्रकार से भागवत का ज्ञान मिला, सुखदेव जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, महाभारत का अंत किस प्रकार से द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, अश्वत्थामा को दंड मिला, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, वही गर्भस्थ शिशु परीक्षित हुआ जो भागवत की कथा सुनने का पात्र बना। श्री सुखदेव जी भागवत के श्रेष्ठतम वक्ता हुए। परीक्षित को ऋषि का शाप हुआ, उससे बचने के लिए कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, उससे बचने के लिए सुखदेव जी की शरण को हो गया और सुखदेव जी ने फिर द्वितीय स्कंद में ज्ञान देना प्रारंभ किया और 2 घड़ी में ही सुखदेव जी ने परीक्षित को उनके स्वरूप का बोध कराया, भगवत दर्शन कराया। उसके बाद सृष्टि चक्र का वर्णन किया, किस प्रकार से सृष्टि ये बनी है और किस प्रकार से ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया। फिर ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की आगे नहीं बढ़ी तो उनके मन से स्वयं मनोहर शत्रुपा जी का अवतरण हुआ। फिर वहीं से संयोगात्मक सृष्टि प्रारंभ हुई। उनकी 5 संतानों का वर्णन है, देवूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत का वर्णन है, जिसमें भगवान ने उनके कुल में 6 अवतार लिए। सबसे पहले देवूति के परिवार में माता उनकी जो बेटी माता अनसुईया हुई, उनके यहाँ भगवान अवधूत दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। कपिल भगवान बनकर के स्वयं उनके यहाँ आई। ये जो इनकी पुत्री आकुति हुई, उनके यहाँ भगवान यज्ञ भगवान के रूप में आए। जो प्रसूति हुई, उनके यहाँ भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार से उनकी कथाएं। प्रियव्रत के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में आए। उत्तानपाद के कुल में ध्रुव हुआ और ध्रुव के कुल में आगे जाकर के पृथु हुआ, जिसने पृथ्वी का दोहन किया, वो पृथु भगवान का अवतरण हुआ। इस प्रकार से उनके वंश का आगे वर्णन हुआ और उस वंश का वर्णन करते अनेक गाथाएं हमारे सामने आई हैं, जिनमें प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र रहा है, गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आया है, अजामिल की कथा आई है, जड़ भरत जी का वर्णन आया है, प्रचेताओं की कथा आई, पुरंजन की कथा आई, समुद्र मंथन की कथा आई, नरसिंह भगवान ने अवतरित होकर के किस प्रकार से अपने गोद में
प्रहलाद को धारण किया है, बलि महाराज पर कृपा करने के लिए वामन अवतार लिया, हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। इस प्रकार से अनेकानेक अवतारों की कथा आई, हैग्रीव अवतार की कथा आई, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आई, कच्छप अवतार की कथा आई, विश्व मोहिनी अवतार की कथा आई, धनवंतरी अवतार की कथा आई, भगवान वेदव्यास जी के अवतार की कथा आई, परशुराम जी के अवतार की कथा आई, और फिर किस प्रकार से भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, वो दिव्य कथा हमारे सामने आई। फिर दशम स्कंद में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी के रूप में अवतार लिया, और उसके बाद भगवान ने इस अवतार में अनेक श्रेष्ठ कार्य किए। गोपियों के ऊपर ऐसी कृपा की उनके साथ रास करके उनको उनके स्वरूप का बोध कराया, अनेक असुरों का उद्धार किया, और इस धरा पर जब तक भगवान रहे, जितने भी भक्त जन्म जन्मांतर से भगवान की उपासना आराधना करते रहे, उन सब का उद्धार इस अवतार में भगवान ने किया। उसके बाद सुदामा के ऊपर कृपा का आया, जनक जी के ऊपर कृपा की, श्रुतदेव ब्राह्मण के ऊपर कृपा की, अनेकानेक एक राजा नृग की कथा आई, उनके ऊपर उपकार किया, और फिर अंत में भगवान ने जब यहां से लीला का स्मरण किया तो उद्धव के ऊपर उपकार किया, उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश दिया। एकादश स्कंद में फिर वसुदेव और देवकी को किस प्रकार से ज्ञान नारद जी के माध्यम से प्रदान करेगा, वो कथा आई। अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा के माध्यम से उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया, और फिर लीला का संवरण किया। अनेकानेक कथाओं के बाद फिर परीक्षित जी से सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि तुम्हारा ये अज्ञान निवृत्त हो गया, कि हाँ प्रभु आपकी कृपा से अज्ञान निवृत्त हुआ। और फिर उसके बाद तक्षक के आने से परीक्षित ने इस देह का परित्याग किया, लेकिन अपनी ब्राह्मणी स्थिति में परीक्षित जी पहले विराजमान हुए, और यहीं पर अब कथा को विश्राम दिया गया। आइए अब कथा का अंतिम मंत्र, पूरा परिवार, सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी भक्तगण अब इस अंतिम मंत्र को भी एक बार पुनः बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य है, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। और एक बार पुनः प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक का पाठ एक बार और करेंगे। आइए मिलकर के। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। और इस प्रकार से यही अब भागवत जी को विश्राम दिया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। और अब देखो भाई, नियम है, ये 7 दिन तक जो कथा की जाती है, बैठे 7 दिन तक जो ये कथा की जाती है, उसके बाद वक्ता और श्रोता, पहले मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने भी इस कथा का श्रवण किया है, इस पवित्र धाम पर बैठ कर के जो प्रश्न सुखदेव जी ने किया था वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, कि इस कथा के श्रवण करने से आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। जिन जिनको लाभ हुआ है वो एक बार हाथ ऊपर उठाएं। जिन जिनके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो, यहां रह करके बड़ी अच्छी बात है, अधिकांश कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये परिवर्तन यहां नहीं, भागवत जी अब आपके हृदय में प्रविष्ट हो चुकी है। अब ये परिवर्तन आपकी दिनचर्या में दिखाई देना चाहिए। भागवत कथा तो 7 दिन के लिए होती है, और जीवन की यात्रा न जाने भी कितनी लंबी है, और मैं चाहता हूं कि ये परिवर्तन आपके जीवन में अब दिखाई देना चाहिए। अगर यदि यहां से जाने के बाद जैसा व्यवहार परिवार में आपका पहले था वैसा ही रहा तो कोई फायदा नहीं, फिर भागवत कथा सुनने का फायदा नहीं है। भागवत कथा का फायदा तभी है कि आप यहां आज संकल्प करके जाएं। आज यहां सभी आप जो बैठे हुए हैं, अगर यदि आपको लगता है कि भागवत हमारा कल्याण करती है, तो आज मेरे साथ मिलकर के एक संकल्प करेंगे, और उस संकल्प के साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे। आइए, और आपको पता है मेरी तो गुरु दक्षिणा यही होती है, मुझे आपका धन दौलत नहीं चाहिए,
आज तक मैंने तो संकल्प किया कि जीवन में 1 रुपया भी मैं कभी दक्षिणा का स्वीकार नहीं करूंगा, और कभी न स्वीकार किया न करूंगा, क्योंकि भगवान की दी हुई सब तरह की मौज है, कोई मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन जो वास्तविक मेरी दक्षिणा है वो दक्षिणा मैं जरूर लूंगा, और वो दक्षिणा मैं बगैर बताए देता हूं, और जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं उन सबसे लेता हूं। आइए एक बार सब हाथ ऊपर कर ले, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान श्री हरि नारायण का, जिनके आश्रय में आप बैठे हैं, जिनके सानिध्य में बैठे हैं, उनके स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रार्थना कीजिए। हे भगवान श्री बद्री नारायण जी, हम 7 दिन पूर्व आपके शरण में आए थे। हे प्रभु, इन 7 दिनों में हमने इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। हे प्रभु, हम आज आपके सानिध्य में, आपके आश्रय में, आपके चरणों में बैठ करके आज ये संकल्प करते हैं कि अब आगे हमारे जीवन की जो यात्रा जब तक भी आगे बढ़ती रहेगी, तब तक हम प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा चलते फिरते, उठते बैठते या एक स्थान पर विराजमान होकर के जैसे भी संभव होगा कम से कम 1 घंटा आपके नाम का भजन जरूर करेंगे, आपका स्मरण जरूर करेंगे, आपको जरूर पुकारेंगे। हे प्रभु, हमें शक्ति दो कि हम अब अपने जीवन की इस यात्रा को आज यहाँ पर इस भाव के साथ संकल्पित करना चाहते हैं कि इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से कोई भी कटु वचन किसी के भी प्रति ना निकले। हे प्रभु, हमारे इस संकल्प को केवल आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ही पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हे नारायण, आपको बारंबार नमन है, आपको कोटि से नमन है। साधु साधु, सबके लिए बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। और यहीं पर और ज्यादा न कहते हुए वाणी को इन शब्दों के साथ विश्राम दूंगा कि जिसने इस कथा में सहयोग किया है, सबसे पहले मैं भगवान श्री हरि नारायण, उनकी समस्त शक्ति, उनके अवतार, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। फिर जिन पितृगणों के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री हरि नारायण, ये बोबी भाई ने, इनके परिवार ने जो अपने पितरों की भगवत प्राप्ति के लिए इस कथा को कराया है, हे प्रभु, उन सब पितरों को आप अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कराएं। और ये जितने भी इस कथा में सहायक बने, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, न जाने कौन कौन इस कथा में सहयोगी बनाए, मैं नाम किस किस के लूं, जो भी सभी आ जाए, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मन से, शरीर से, धन से, किसी भी प्रकार इस कथा में सहयोग किया है, उन सभी के लिए भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूं कि इनको और शक्ति दे। ये डब्लू भाई पीछे बैठे हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके, ये अंकुर भाई हम लोगों को भगवान के दर्शन उनके हृदय में कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्होंने 2-2, 3-3 बार मुझे भगवान के दर्शन कराए। इनका विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। अंकुर जी कामला वाले, मंच संचालन का कार्य हमारे कुमार साहब ने किया। आप सब मेरे सत्संगी साथी सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने सब व्यवस्थाओं को किया, दूर दूर से आकर के सब निमित्त बने हैं। ये हमारे साउंड वाले भाई, जिन्होंने इस वाणी को आप तक पहुंचाया है, इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और सर्वाधिक जो मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं वो करता हूं हमारे आदरणीय पूजनीय विद्वानों का,
जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया है, सारा कर्मकांड कराया है, पितृ गायत्री कराई है, और भी बहुत कार्य कराए हैं, यज्ञ कराए हैं रोज। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को झोंका है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूं। जो भी और भी जो निमित्त बने हैं, अब स्मरण नहीं रहता कौन कौन निमित्त बना है, लेकिन जो भी बना है सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देवों का धन्यवाद, सभी के पितरों का धन्यवाद, सभी ऋषियों मुनियों संत महात्माओं के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए, विद्वानों के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा। बोलो बद्रीनारायण भगवान की, बोली गंगा मैया की, बोलो भाई सब भक्तों की जो यहाँ पर विराजमान उन सभी की जय।